जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको माता तारा रानी की कथा सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ भगवती को मानने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा को एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देव की भक्तिन होगी। इतना कहकर सब पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ऋषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मन था। दिन ये दोनों मिलकर धरती पर सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन रास्ते में कुछ खाना मत। रुक्मन बाजार फल लेने चली गई। वहाँ उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया, मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। उसने अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। गुस्से में ऋषि ने गाय को एक जमीन से बुरी तरह से घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटा मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मिन ने देख लिया। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मिन भी सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वाले लोगों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब जाकर उनको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर उस भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हम इस छिपकली को मुक्ति देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया था और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की थी। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। तो ज्योतिषी ने कहा
कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी में संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। ज्योतिषियों ने जैसा बताया था वैसा ही किया। नदी में सोने चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उस भंगी व उसकी पत्नी ने उस बच्ची को खूब प्यार किया, उसको पाला और उसका नाम रुक्मो रखा। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्मो की शादी करवा दी। रुक्मो की सास माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। रुक्मिन की सास बीमार हो गई, उसकी जगह रुक्मो वहाँ काम करने लगी। तारामती उसने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक बोला, मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती हूँ। तब तारामती से बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य का जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्मो माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उस तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्मो उसकी देखभाल और लाल दुलार में माँ वैष्णो की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्मो अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की थी। फिर रुक्मो को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्मो को काफ़ी पछतावा हुआ। मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्मो ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्मो की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, हम तुम्हारे लिए मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्मो कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण कराने के लिए तैयार हैं। उनकी बातें सुनकर रुक्मो अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती की सारी बात बताती है। रुक्मो की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए जैसे ही तैयार होती है, इस बात को बताने के लिए रुक्मो जब पंडित के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। राजा हरिश्चंद्र को जाकर ये सारी बात बता देता है। हुआ कि रानी की नीच जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में न जा सके। जब समय होता है तब भी राजते हुए देखकर रानी के मन में माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। के बाद ही राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्मो के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश करने निकल जाते हैं। रानी को ढूंढने रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जागरण खत्म होता है और सभी प्रसाद पाते हैं। अपने हिस्से का प्रसाद को झोली में डाल लेती हैं। रानी के ऐसा करने पर लोग कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रहे। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए।
फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे बुझी मुझे अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें महल में नहीं ले जाकर रख सकता। यह बोलते हुए जब राजा ने रानी की झोली को देखा तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल और सुपारियां दिखाई दी। चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं और फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। कहती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगती है, इसलिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि दे माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो जाते हैं और माँ राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश करने का आशीर्वाद दिया और तब राजा ने रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक चले जाते हैं। तो ये कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।